डीसी की न्यू रिलीज होने वाली मूवी सुपरमैन लेगेसी कुछ जस्टिस लीग की तरह ही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जस्टिस लीग जैक स्नाइडर ने बनाई थी, जबकि ये वाली मूवी जेम्स गन बना रहे हैं। लेकिन जेम्स गन की इस मूवी सुपरमैन लेगेसी का स्टाइल जस्टिस लीग से डिफरेंट होने वाला है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो इस नई आने वाली मूवी पे बात करेंगे कि इसकी मुमकिन स्टोरी यानी कि इसका प्लॉट क्या होने वाला है अब तक की मालूमात के मुताबिक, और इस मूवी के विलन कौन है और उनकी पावर्स और एबिलिटीज क्या हैं, ये फिल्म कैसी दिखने वाली है। तो अगर आप सुपरमैन के फैन हैं और इस आने वाली मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सुपरमैन लेगेसी जेम्स गन की क़यादत में बनाई जाने वाली डीसी स्टूडियो की रिलीज होने वाली वो मूवी है जो न्यू डीसी यूनिवर्स की बुनियाद रखेगी और नई आने वाली मूवीज के लिए भी ये मूवी ग्राउंड सेट कर सकती है। तो अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेम्स गन के इंटरव्यू और उनके ट्वीट्स को अगर सामने रखा जाए, जितना उन्होंने इस फिल्म के हवाले से बात की है, तो उसी को सामने रख के हम इस मूवी के प्लॉट के ऊपर बात करेंगे। तो सुपरमैन लेगेसी की कहानी क्लार्क कैंट यानी सुपरमैन की जिंदगी पर मरकूज होगी। वो अपने क्रिप्टोनियन विरसे जहाँ से वो आया है और जमीन पर अपने इंसानों जैसे वालिदैन से हासिल होने वाली तरबियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए कोशिश करता है। ये कहानी सुपरमैन के अंदर की जद्दोजहद और इसकी इंसानियत के साथ वाबस्तगी को दिखा सकती है। जेम्स गन ने कहा है कि फिल्म का मरकजी थीम सुपरमैन को उम्मीद और रोशनी का निशान बनाना है। तो इससे पहले सुपरमैन को ज्यादातर एक तारीक और पेचीदा तरीके से दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में जेम्स गन सुपरमैन के इब्तदाई आयाम को दिखा सकते हैं जब वो एक नौजवान और कम उम्र तजर्बाकार हीरो के तौर पर दुनिया में कदम रखता है। हम इसे अपनी ताकतों को समझते हुए और अपनी इंसानियत के साथ तल्लुकात को कायम करते हुए देख सकते हैं। और सुपरमैन की हर फिल्म में किसी न किसी जगह पे हम सुपरमैन को अपनी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ ही देखते हैं। तो इस मूवी के अंदर उसको थोड़ा सा डिटेल से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्रिप्टोनियन तहजीब के हवाले से फिल्म में फ्लैशबैक्स और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाए जा सकते हैं। और इससे पहले सुपरमैन के ऊपर सीरीज भी बन चुकी हैं जिसमें यंग सुपरमैन को दिखाया गया है। और इस ड्रामा के 10 सीजन आए थे जो 2001 से स्टार्ट हुआ था और ये सीरीज 2011 तक चली थी। और फिर इसके बाद एक और बहुत फेमस सीरीज चली है सुपरमैन एंड लॉइस, तो इसके 4 सीजन आए थे और इसका सीजन 4 अक्टूबर 7, 2024 में रिलीज हो चुका है। तो इसमें भी सुपरमैन की फैमिली के हवाले से स्टोरी को रखा गया है और सुपरमैन के 2 बच्चे भी होते हैं और सुपरमैन फैमिली के अंदर किस तरह रहता है, उनके सोशल इश्यूज क्या होते हैं और वो आने वाले थ्रेट्स को कैसे काउंटर करता है, तो ये सीरीज के अंदर दिखाया गया है। तो आने वाली मूवी सुपरमैन लेगेसी के अंदर भी आपको क्लार्क कैंट की दोहरी शख्सियत, सुपरमैन की ताकतें और इसकी इंसानियत के दरमियान तवाज़ुन को एक अहम मौजू के तौर पर रखा जा सकता है। इसमें लोइस लेन का किरदार भी अहम हो सकता है। सुपरमैन के रोमानवी ताल्लुकात के अलावा इसकी सहाफत की दुनिया में इसकी किरदार की पेचीदगियों को भी दिखाया जाएगा। और इस फिल्म के अगर लहजे और टोन की बात की जाए यानी स्टाइल की बात की जाए तो जेम्स गन की दीगर फिल्मों की तरह अगर मौजना किया जाए तो ये दिलकश और जज्बाती होगी, जहां फनी और संजीदा लम्हात दोनों होंगे। मूवी का विलन कौन हो सकता है और इस मूवी का एक्शन कैसा होने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको समझ में आएगा कि हमें मूवी का एक्शन कैसा देखने को मिल सकता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि मूवी का मेन विलन लेक्स लूथर होगा, जो कि हमेशा से सुपरमैन की मूवीज में इसके अगेंस्ट आता है। और लेक्स लूथर एक बहुत ज़हीन एनिमी है सुपरमैन के अगेंस्ट, जो सुपरमैन को हमेशा मुश्किल में डालता है। जबकि इस मूवी की कास्ट को अगर देखा जाए तो इसमें एक नाम रिक फ्लैग एसआर का आ रहा है। तो ये करैक्टर आपको सुसाइड स्क्वाड के अंदर भी नजर आया था, जो अपनी टीम को लीड करता है। तो ये वही बंदा है, लेकिन इस किरदार को निभा रहे हैं फ्रैंक ग्रिलो। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है वो है मेटामॉर्फो। मेटामॉर्फो जो करैक्टर है वो अहम है क्योंकि ये एक ऐसा करैक्टर है जो सुपरमैन को काफी ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। कैसे, तो चले मैं आपको बताता हूँ और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाली मूवी का एक्शन कैसा हो सकता है। तो इस करैक्टर की ताकतों और सलाहियत से पहले मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर आपको बताता हूँ कि कॉमिक के अकॉर्डिंग ये एक आम इंसान होता है जो असारे कदीमा में एक माहिर के तौर पे काम करता है, लेकिन एक हादसे के दौरान एलिमेंटल रेडिएशन के सामने आता है जिसके नतीजे में इसकी जिस्मानी साख्त बदल जाती है और वो मेटामॉर्फो में तब्दील हो जाता है। इस तबकारी के नतीजे में इसका जिस्म मुख्तलिफ अनासिर और मुरक्कबात में जुड़ जाता है, जिसके बाद इसे गैर मामूली ताकतें हासिल हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये
अपने जिस्म को तकरीबन किसी भी आंसर या मुरक्कब में तब्दील कर सकता है। इसके पास जमीन के तमाम अनासिर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है। अपने जिस्म को मुख्तलिफ अनासिर में तब्दील कर सकता है, यानी अपने अज़ा को धातों जैसे सोना, लोहा या टाइटेनियम में तब्दील कर सकता है, या अपने जिस्म को गैसों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में बदल सकता है। इसके अलावा ये पानी, सल्फर या कार्बन जैसे मरकबात में भी बदल सकता है। यानी इस बात को अगर सामने रखा जाए तो मेटामॉर्फो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को क्रिप्टोनाइट में भी तब्दील कर सकता है, जो कि सुपरमैन की कमजोरी है। तो मेटामॉर्फो को अगर चोट लगती है तो वो उसको हील भी कर लेता है, क्योंकि वो अपनी जिस्मानी शक्ल को बदल सकता है और ये किसी भी एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। खला में भी सांस ले सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और ज्यादा गर्मी के अंदर भी खुद को एक धात में तब्दील करके रह सकता है। तो अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर लेक्स लूथर इस मूवी में मेन विलन है और ये जितने कैरेक्टर्स का नाम आ रहा है कास्ट के अंदर, तो अगर यही कैरेक्टर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी का एक्शन कैसा होगा। लेक्स लूथर कैसे मेटामॉर्फो जैसे कैरेक्टर को अपने कंट्रोल में करके सुपरमैन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मेटामॉर्फो की कुछ कमजोरियां भी हैं। मेटामॉर्फो जहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वहीं पे वो अगर जहनी तनाव का शिकार हो जाए, परेशान हो जाए, तो वो अपनी तब्दीलियों को काबू नहीं रख पाता और इसके साथ कुछ जादुई और कुछ मखसूस मवाद इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये एक पेचीदा शख्सियत का मालिक है जिसको लेक्स लूथर जैसा ज़हीन इंसान कंट्रोल करके उससे काम ले सकता है। और इसके अलावा और जो इस मूवी में कास्ट है उनमें दी इंजीनियर नाम की एक शेप शिफ्टर भी है और इस करैक्टर के पास और भी डिफरेंट पावर्स हैं और ये अथॉरिटी की मेंबर है। और अथॉरिटी क्या है इसके हवाले से मैं फिर कभी व्लॉग करूंगा। और सुपरमैन की टीम के मेंबर्स में हॉक गर्ल का नाम भी आ रहा है, ग्रीन लैंटर भी है, कारा जोरेल भी है। और ये कारा नाम की लड़की आपने पीछे जो मूवी रिलीज हुई थी द फ्लैश, उसमें आप इसे देख चुके हैं, यानी सुपर गर्ल। तो कुल मिला के सुपरमैन के साथ आपको वो करैक्टर देखने को मिलेंगे जो पहले आप सुपरमैन की एनिमेटेड मूवीज और सीरीज के अंदर देखते हुए आए हैं, यानी ग्रीन लैंटर, हॉक गर्ल, सुपर गर्ल और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह इस मूवी को आप सुपरमैन की जस्टिस लीग जो सीरीज चला करती थी एनिमेटेड, उसी के स्टाइल में इसको दिखाया जा सकता है। लेकिन ये मैंने जितनी भी अभी तक बात की है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मूवी की स्टोरी ऐसे हो सकती है, उसकी कास्ट को सामने रख के, लेक्स लूथर की मौजूदगी को सामने रख के और जो करैक्टर अभी तक सामने आ रहे हैं, तो इससे आप मूवी के मिजाज का अंदाजा लगा सकते हैं कि डीसी की ये नई आने वाली फिल्म कैसी होने वाली है या कैसी हमें दिख सकती है। तो मे भी हो सकता है इसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी हो जाएं। तो मूवी की रिलीज डेट 11 जुलाई 2025 है। तो नेक्स्ट डीसी की आने वाली और मूवीज के हवाले से भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।